पिछले दिनों जब मार्च में कोरोना आने के बाद स्कूल बंद किए गए तो हमें ये अंदेशा नहीं था कि 10 माह तक 11 माह तक ऐसा ही चलेगा। हम सोच रहे थे 2-3 माह में स्कूल खुल जाएंगे और उसी के अनुरूप हम स्टाफ को अपने साथ आज भी बनाए हुए हैं। प्रत्येक माह ये सोचते हैं कि अगली 15 तारीख में विद्यालय खुल जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते आज 10 माह होने जा रहे हैं। हमारे सभी टीचर्स हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। धन की व्यवस्था सरकार की तरफ से या किसी भी एनजीओ की तरफ से नहीं विद्यालयों के लिए हो रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अल्प आय वर्ग के विद्यालय हैं, जो कि 400, 500, 600 वर्ग गज में बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ग गज इनके पास ज़मीन है, सीमित संसाधन है और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से 8वीं तक मान्यता प्राप्त है। टीचर भी 10, 15, 20 हर विद्यालय में। इस प्रकार 3000 विद्यालय पूरे गौतम बुद्ध नगर में है। प्रदेश की बात करें तो लगभग 7 लाख विद्यालय हैं, जिनमें से 80% इस तरह के विद्यालय हैं। प्रदेश की पूरी सारी शिक्षा व्यवस्था को ये विद्यालय संभाले हुए हैं। आज जबकि सरकार का 1 रुपये का बजट भी इन विद्यालयों के नहीं है, जबकि 15% बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं बेसिक शिक्षा में, इंटर कॉलेज में, उनके लिए बेसिक शिक्षा के रूप में जो है 4500 के लगभग उन पे खर्चा आता है सरकार की तरफ से। हमारा कहना ये है, यदि सरकार हमें 4500 रुपये दे तो हम जो वेतन सरकार अपने टीचर्स को देती है उसी वेतन पे उन्हीं बच्चों को, पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तो लाले ये पड़ रहे हैं स्कूलों के लिए, उनके लिए जो किस्त चल रही है बसों की या किराए की, वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। टीचर्स को पेमेंट नहीं जा पा रही है। सरकार अपना कोई भी कार्य नहीं रोक रही है, जैसे इलेक्शन हो या लेट फीस हो या इनकम टैक्स हो, सब में लेट फीस, सब चार्जेज लगे हुए हैं। लेकिन स्कूलों में 1 भी रुपया आज तक किसी को दिया न। वास्तव में ये जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, ये EWS के ही बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पेरेंट्स नहीं है जिसकी सैलरी जो है 30,000 से ऊपर हो, और ये 500 रुपये 700 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो 50, ये तो कस्बे में 500-700 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन जो रूरल बहुत इंटीरियर में गांव है उनमें तो 100 रुपये 150 रुपये, और उसमें भी 2 बच्चों पे 1 बच्चा फ्री करके इस तरह, तो वो 100 रुपये भी नहीं पड़ता है। और इस शिक्षा व्यवस्था को इतने मिनिमम पैसे में सरकार भी नहीं चला पा रही है। इन विद्यालयों को बचाना अति आवश्यक है। इनके टीचर्स की पिछले 10 माह की सैलरी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और स्कूल का जो भवन है, जो उसके खर्चे हैं, बिजली का बिल है, उनकी व्यवस्था सरकार को स्कूल के फंड देना चाहिए खाते में। और बिजली का जो बिल लगातार आ रहा है और उस पर मिनिमम चार्ज भी लग रहा है, उसमें कोई सरकार छूट नहीं दी है आज तक। हम चाहते हैं सभी को बिजली के बिल में दी जाए, और एक विशेष श्रेणी में, क्योंकि हम एक समाज का सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसको विशेष श्रेणी में लेके स्कूलों के बिल को अलग तरीके से लिया जाए, ना कि कॉमर्शियल। आज तक कॉमर्शियल बिल लिया जा रहा है, कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। स्कूलों पे छापे मार रहे हैं, इनसे जो है डिमांड करते थे, उसी को देखते हुए पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति का गठन 4 वर्ष पूर्व किया गया, और एक वार्षिक प्रोग्राम बहुत बड़ा हम करते हैं प्रदेश व्यापी, जिसमें देश के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आबकारी मंत्री, सबको बुलाकर हम शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। हमारे मंच के सामने 5-5 हज़ार शिक्षक खड़े होते हैं, तो संगठन अपना भरपूर जोर से कार्य कर रहा है शिक्षकों के शिक्षा के क्षेत्र में भी, और उनके विकास के लिए। जो गरीब बच्चे हैं, जिनको, जो कि यदि हम 5 वर्ष के लिए भी इन विद्यालयों को बंद कर दें, तो ये विद्यालय का परिणाम ये आएगा कि जो इनमें बच्चे पढ़ते हैं वो 5 वर्ष के बाद जो है 10 और 15 वर्ष के क्रिमिनल बन के निकलेंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी।
हमने बहुत बड़ी व्यवस्था को प्रदेश की को संभाला हुआ है। पब्लिक स्कूल वेलफेयर डिमांड करती है प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, सभी से जल्द स्कूलों को खोला जाए और जो भी शिक्षकों का न्यूनतम वेतनमान है ईडब्ल्यूएस में मानकर इन बच्चों को, वास्तव में ये ईडब्ल्यूएस के हैं, इनको ईडब्ल्यूएस का मानकर जो भी व्यवस्था सरकार करती है ईडब्ल्यूएस के लिए उसके अनुसार खाते में स्कूलों के में पैसा देके सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग